हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, फाइनली हमारा एक पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। वो क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और आज हम क्या करने वाले हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बुक में अलग अलग टाइटल दे रखे हैं, तो हम भी अलग अलग टाइटल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसे बच्चों, ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एरर हम या तो यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। और एरर हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा वन साइडेड एरर और दूसरा होता है हमारा टू साइडेड एरर। ठीक है, ओके। बच्चों, टू साइडेड एरर चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, वो एग्जैक्टली सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इसके अंदर आता है। और वो जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, सस्पेंस अकाउंट। कैसे करते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने, याद करो, पहली क्लास के अंदर देखा था, जब हमने पहली बार न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया था, हमने देखा था हमारे पास एक चीज दे रखी थी, परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹100। परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹100। और इसका मतलब हमने क्या बताया था आपको कि परचेज बुक में ₹100 कम लिखे हुए हैं। परचेज बुक में ₹100 कम लिखे हुए हैं, तो ज्यादा करने के लिए हमने इसको क्या करा था? डेबिट करा था। हाँ या ना? तो हमने, क्योंकि ये सिंगल एरर था, सिंगल साइड एरर, सिर्फ डेबिट की दिक्कत थी और इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं था, तो हम एंट्री पास नहीं कर सकते थे। हाँ या ना? तो हमने डेबिट में लिख दिया था टू एरर रेक्टिफाइड ₹100। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, क्योंकि सारी चीजें अब ट्रायल बैलेंस में आ चुकी, जहां पर डेबिट भी है क्रेडिट भी है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बच्चों, परचेज को हम डेबिट तो करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन साइड बाय साइड इसका हमको जबरदस्ती का क्रेडिट बनाना होता है। तो क्रेडिट बनाने के लिए हम क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हमको ये नहीं पता कि डिफरेंस किस वजह से आया, तो फिर यहां पर हम ऐसे एंट्री पास कर देते हैं। और कुछ दिक्कत वाली बात या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब ये बिफोर प्रिपरेशन होता है तो हम एक नोट लिख देते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट तो करते हैं, लेकिन क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को कर देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं हुआ क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दे रखा है? रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹50। सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है हमारा नुकसान, क्योंकि हमने सामान बेचा तो वापस लौट कर आ गया, और नुकसान हमारा ₹50 कम दिखाया गया है। तो ज्यादा दिखाने के लिए नुकसान को डेबिट करते हैं, तो वही चीज हमने डेबिट में नोट लिख दिया था ₹50। लेकिन यही चीज अगर आफ्टर वर्ड्स होती तो क्या करते? हम सेल रिटर्न को डेबिट तो करते, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बट बस क्रेडिट और कर देते। किसको क्रेडिट कर देते? सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कितना? 50-50। क्लियर? कोई डाउट? एक और क्वेश्चन। सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹1000। सेल्स हमारी इनकम होती है और इनकम को हमने ₹1000 कम लिखा है, तो इनकम को ₹1000 बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा था बाय एरर रेक्टिफाइड 1000। बट अगर ट्रायल बैलेंस के बाद हमको रेक्टिफाई करना होता है तो हम सेल्स को क्रेडिट तो करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 1000। और हमारे पास कुछ डेबिट नहीं है, तो डेबिट किसको कर देंगे? सस्पेंस भैया को, सस्पेंस अकाउंट। बस। आप कहोगे सर सिर्फ इतना सही है? मैंने कहा बच्चे, सिर्फ इतना सा ही है डिफरेंस। ठीक है, अगला क्या दे रखा है? रीड करो। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000। सेल मतलब हमारी इनकम, और इनकम को हमने 10,000 ज्यादा दिखा रखा है, 10,000 ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? उसे 10,000 डेबिट करेंगे। हाँ है ना? तो क्योंकि वन साइड एरर था, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने इसको यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दिया था, टू एरर रेक्टिफाइड 10,000। क्योंकि अभी आफ्टर प्रिपरेशन हो रहा है, हमको यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो सेल को तो हम अभी भी डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000। लेकिन क्रेडिट किसको करने वाले हैं? अब हम सस्पेंस को क्रेडिट करने वाले हैं।
बस एंट्री बनाने के लिए सस्पेंस अकाउंट जोड़ दिया गया है। क्लियर? कोई डाउट? ओके। मतलब ये, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, वन साइडेड एरर में अगर कुछ समझ में ना आए ना कि क्रेडिट क्या होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना, और ये समझ में ना डेबिट किसको करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना, क्योंकि 90% केसेस में ये हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगर आपके लॉजिक क्लियर है तब तो आप बता ही दोगे, लॉजिक नहीं क्लियर है तो सस्पेंस अकाउंट लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने क्या करा था, सैलरी ऑफ ₹750 हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस इन द सैलरी अकाउंट। सैलरी हमारा एक खर्चा है और खर्चे को हमने 2 बार दिखा रखा है। आई रिपीट, खर्चे को हमने 2 बार दिखा रखा है, तो एक बार आपको कम करना पड़ेगा, और खर्चे को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो बस हमने यहां पे लिख दिया था बाय एरर रेक्टिफाइड 750। बट अगर जनरल एंट्री पास करनी हो तो क्या करेंगे, सैलरी को हम क्रेडिट तो करेंगे 750 से, ठीक है, 750 से हमने क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने लायक हमारे पास कोई चीज थी नहीं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। क्लियर? विदाउट? ओके। अगला क्वेश्चन करें बच्चों? अगला क्वेश्चन है कुछ? हाँ है ना, ये देखो क्या दे रखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 10,000 फ्रॉम आर was posted as ₹1,000 in his account। हमने आर से क्रेडिट पर फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, बट उसके अकाउंट में पोस्ट हमने सिर्फ 1,000 किया था। ठीक है, तो मतलब ये पोस्टिंग की गलती हुई है, तो मतलब जनरल एंट्री सही रिकॉर्ड हुई होगी। तो जनरल एंट्री हुई है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर, फर्नीचर में 10,000 हमने सही डेबिट किया है, लेकिन आर के अकाउंट में 1,000 ही क्रेडिट किया है, जबकि हमको कितना क्रेडिट करना था, 10,000 क्रेडिट करना था, मतलब 9,000 हमने कम क्रेडिट किया होगा। तो सही करने के लिए हमने एक नोट डाल दिया था बाय एरर रेक्टिफाई 9,000, क्यों, क्योंकि सिंगल साइड एरर का था, क्रेडिट साइड में दिक्कत थी। लेकिन जनरल एंट्री पास करनी हो तो क्या करेंगे, सर आर को क्रेडिट कर दो। हाँ सर, अब हमने आर को क्रेडिट कर दिया, आर 9,000, और डेबिट किसको करोगे, पता नहीं सर किसको, तो जब पता नहीं तो क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट 9,000 बीइंग एरर रेक्टिफाइड। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? हाँ सर, हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दे रखा है सेल टू वाई ₹5,600, सेल टू वाई ₹5,600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,500। ठीक है, पोस्टिंग में गलती हुई है, मतलब जनरल एंट्री सही रिकॉर्ड हुई होगी। तो एंट्री क्या है, वाई डेबिट टू सेल्स, ठीक है 5,600। दो अकाउंट है, एक वाई का अकाउंट है, हमारा सेल अकाउंट है, तो सेल में तो सही क्रेडिट हुआ है 5,600, लेकिन उसके अकाउंट में 6,500 लिख दिया, और उसके अंदर 6,500 का मतलब क्या, हमने 900 ज्यादा डेबिट कर दिया, और जब 900 ज्यादा डेबिट कर दिया तो सही करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर था तो हमने पहले बाय एरर रेक्टिफाइड लिख दिया था, लेकिन अब क्योंकि हमको जनरल एंट्री पास करनी है तो क्या करेंगे, सर वाई को तो क्रेडिट करेंगे, करो वाई को क्रेडिट टू वाई 900, और डेबिट किसको करेंगे, सर पता नहीं, तो जब पता नहीं तो सस्पेंस 900। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो एक काम करते हैं, इस पे फुल फ्लैच क्वेश्चन करना चालू कर दें। ठीक है, फुल फ्लैच क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। ओके, तो बच्चों ये आ गया है हमारा फुल फ्लैच क्वेश्चन। क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हुए एरर्स को रेक्टिफाई करिए। एक इंपॉर्टेंट बात, हर क्वेश्चन में जबरदस्ती सस्पेंस घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। सस्पेंस सिर्फ उसी जनरल एंट्री के अंदर आएगा जहां पर वन साइडेड एरर होगा, मतलब सिर्फ डेबिट साइड का एरर होगा या सिर्फ क्रेडिट साइड का एरर होगा। जहां पे दोनों साइड के एरर है इक्वल अमाउंट के, वहां पर आप जबरदस्ती, ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट को नहीं डालोगे। क्लियर? ओके, चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹2,000 रिटर्न्ड बाय वर्मा। 2,000 का सामान वर्मा ने रिटर्न किया था, वर एंटर्ड इन सेल्स बुक।
और इसको हमने सेल्स बुक में एंटर कर दिया। सेल रिटर्न की एंट्री को सेल बनाकर हमने लिख दिया। वही तो है, फिर से रीड करो। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय वर्मा, मतलब ये सेल रिटर्न था, लेकिन इसको हमने सेल रिटर्न की जगह पे सेल बुक में लिख दिया, मतलब सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर डाली। तो पहले बच्चों इस एरर को समझते हैं। रॉन्ग एंट्री हमसे क्या हुई है जरा समझाओगे? हाँ सर समझाएंगे। एंट्री हो गई हमसे वर्मा डेबिट टू सेल्स, वर्मा डेबिट टू सेल्स, ये चीज क्लियर? ओके। कितना? 2000, 2000, ये चीज क्लियर? ओके। सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी जरा बच्चों ये भी बता दो। करेक्ट सर, करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वर्मा। ठीक है, कितना? 2000। क्या बच्चों ये चीज आपको क्लियर है अभी तक, हाँ या ना में बताओ। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दे रखा है? एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। और ये जो हमने एंट्री पास करी थी सेल्स बुक की, उसमें जब हमने पोस्टिंग करी, उसमें जब हमने पोस्टिंग करी तो उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। मतलब समझ में नहीं आया सर आप क्या बोल रहे हो? तो बच्चों एक काम करते हैं, बस हम ये करना चाह रहे हैं, हम इस रॉन्ग एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग एंट्री की पोस्टिंग। ये हमारा वर्मा है, ये हमारा सेल्स है। ठीक है, वर्मा डेबिट हो रहा है 2000 से, तो उसके हमको 2000 डेबिट में लिखने चाहिए थे, हाँ या ना? बताओ जरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्मा यहां पे 2000 से डेबिट हो रहा है, तो मतलब मेरे को वर्मा के डेबिट में लिखना था, लिखना था। बट यहां पर उन्होंने क्या बोला है? कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड में लिख दिया। कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड में लिख दिया, मतलब हमने इसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, और सेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे सेल को तो ठीक किया होगा। मतलब ये वर्मा की एक तो दो मिस्टेक हुई। पहली मिस्टेक क्या? सेल रिटर्न को सेल में लिखा। ठीक है, और दूसरा पोस्टिंग भी गलत कर दी। ठीक है, ये चीज क्लियर? ओके। अब जरा मुझे ये बताओ, करेक्ट एंट्री की पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री की, तो रॉन्ग एंट्री की पोस्टिंग हुई है, करेक्ट एंट्री की पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी जरा ये बताओ मेरे को। सर एक हमारा बनता वर्मा अकाउंट, एक बनता हमारा सेल रिटर्न अकाउंट। वर्मा को क्रेडिट करते क्योंकि क्रेडिट दे रखा है 2000, और सेल रिटर्न को डेबिट करते 2000 से, तो 2000 से हम क्रेडिट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ सर यहां तक तो हो गया। अब बच्चों आता है ट्विस्ट, बड़ा ही मजेदार। सही के हिसाब से वर्मा को क्रेडिट करना था, सही के हिसाब से वर्मा को क्रेडिट करना था, और वर्मा ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सही के हिसाब से वर्मा के अकाउंट को क्रेडिट करना था, और वर्मा अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्मा अकाउंट एकदम ठीक है? हाँ या ना में जवाब दो बच्चों फटाफट से मेरे को। इसके हिसाब से, सही के हिसाब से वर्मा को क्रेडिट करना था, और गलत के हिसाब से वर्मा क्रेडिट हो रहा है, मतलब मेरा वर्मा अकाउंट तो एकदम ठीक है, मेरे को वर्मा को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब सेल्स अकाउंट को मैंने जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया, मैंने सेल्स अकाउंट को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सर आप ठीक करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 2000। ओके, मतलब अगर मैं बोलूं अभी तक मेरा ये ठीक हो चुका है, मेरा ये ठीक हो गया है, और अब मैंने ये भी ठीक कर दिया। ठीक है, मैंने सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब सेल रिटर्न को डेबिट करना था, और जो कि हम भूल गए, तो क्या सेल रिटर्न को डेबिट कर दें? हाँ बस सेल रिटर्न को डेबिट कर देते हैं। एक सेकेंड, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते हैं।
कितना 2000। ये भी सही हो गया। हाँ सर सही हो गया। मतलब मेरी चारों चीजें सही हो गई और मेरे दो चीजें डेबिट में आ रही हैं और मेरे पास क्रेडिट का कुछ नहीं है और मुझे पता भी नहीं है मुझे क्रेडिट करना किसको है। तो बताओ बच्चों, क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। टू सस्पेंस अकाउंट 4000। क्या ये चीज समझ में आई सर? आधी आई आधी नहीं आई। मैं फिर से बताता हूं बच्चों, सही के हिसाब से पोस्टिंग ऐसे होनी चाहिए थी, गलत के हिसाब से पोस्टिंग ऐसे हुई है। तो सही के हिसाब से वर्मा को क्रेडिट करना था और गलत के हिसाब से वर्मा क्रेडिट हो चुका है, मतलब ये दोनों चीजें सही हैं। वर्मा का लाल वाला, वर्मा का ब्लैक वाला, तो मतलब वर्मा तो एकदम ठीक था, तो इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। सेल रिटर्न को गलती से क्रेडिट कर दिया था तो यहां से हमने इसको डेबिट कर दिया, और सेल रिटर्न जो कि डेबिट नहीं हुआ था तो उसको हमने यहां पर डेबिट भी कर दिया। तो बस ये दो चीजें हमारी हो गई और हमारे पास क्रेडिट करने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने इसको सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? पक्का? ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको अच्छे से समझा दिया है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकेंड, हाँ आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया आपने? ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। an amount of rupees 3000 an amount of rupees 3000 entered in sales return book has been posted to the debit of Sharma who returns the goods। पहली बात, एरर कौन सा हुआ है? पोस्टिंग का एरर हुआ है, मतलब हमारी जनरल एंट्री तो सही रिकॉर्ड हुई होगी, हाँ या ना? हाँ। तो जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न हुई है, तो एंट्री क्या पास होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा। कितने से? 3000 से। क्या ये चीज क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? ओके। अब जरा पोस्टिंग बताओगे बच्चों, क्या क्या होनी चाहिए थी और क्या हुई है? हमने शर्मा के डेबिट में लिख दिया है, फिर से रीड करो क्या लिखा हुआ है। हैज बीन पोस्टेड टू द शर्मा। चलो पहले ये सेल रिटर्न अकाउंट और ये शर्मा अकाउंट। सेल रिटर्न को डेबिट करना था तो सेल रिटर्न को तो हमने डेबिट कर रखा होगा, क्योंकि सेल रिटर्न के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब वो सही हुआ है। लेकिन शर्मा को क्रेडिट करना था क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रखा है, तो शर्मा को यहां क्रेडिट करना था, बट गलती से हमने शर्मा के डेबिट में लिख डाला 3000। वो लिखा हुआ ना, देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा। शर्मा के क्रेडिट में लिखना था बट शर्मा के डेबिट पे लिख डाला। तो वही रूल जो मैंने आपको समझाया था, किसी चीज को अगर क्रेडिट करना हो और उसको हम डेबिट कर दें, या डेबिट करना हो तो क्रेडिट कर दें, तो डबल अमाउंट का इफेक्ट आ जाता है। याद आ रहा है कुछ? सर याद नहीं आ रहा। चलो बच्चों, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक बिल्डिंग का, अगर याद हो तो आपको। आप किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आपको सेकंड फ्लोर पर जाना है, ठीक है? कौन से फ्लोर पर जाना है आपको? सेकंड फ्लोर पर जाना है। ये मान के चलो ये पहला है और ये दूसरा है। तो दूसरे फ्लोर की जगह आपने +2 दबाने के बजाय आपने -2 दबा दिया, आप यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? -2 पे पहुंच गए। तो मुझे एक बात बताओ, अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अब कितने फ्लोर चढ़ना पड़ेगा? -2 से -1 एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, तो 4 फ्लोर ऊपर जाओगे, है ना? -2 से +2 4 फ्लोर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो वही चीज, कोई चीज अगर डेबिट में लिखनी थी, आपने गलती से यहां लिख दी, तो यहां से यहां पर आने के लिए डबल अमाउंट का इफेक्ट पड़ता है। तो देखो वही चीज, शर्मा को क्रेडिट करना था बट शर्मा को डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए शर्मा को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से, 6000। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके। अच्छा बच्चों,
डेबिट किसको करेंगे? सर हमारे पास डेबिट करने के लिए कोई नहीं चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ शर्मा के अकाउंट में दिक्कत हुई थी और किसी अकाउंट में दिक्कत ही नहीं हुई। तो किसको डेबिट करेंगे? सर आपका फेवरेट कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 6000। आई होप बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 900 में एक है। ठीक है, पहला वाला भी बहुत अच्छा है, दूसरा वाला भी बहुत अच्छा है। जरा तीसरा करते हैं, रीड करें। चलो रीड करते हैं। A sale of rupees 2000 made to Mohan was correctly entered in sales book. मतलब सेल वाली एंट्री तो सही से रिकॉर्ड हुई है, बट wrongly posted to the debit of सोहन। मोहन को बेचा था, सोहन में लिख दिया और 2000 का 200 लिख दिया। बच्चों यहां पर दो गलतियां हुई हैं। पहला मोहन की जगह पे सोहन लिख दिया, दूसरा 2000 की जगह पे 200 लिख दिया। मतलब दो गलतियां हुई हैं। करे ठीक इसको? चलो बच्चों ठीक करते हैं। एंट्री क्या पास हुई है? एंट्री तो करेक्टली एंटर पास हुई है, मतलब एंट्री पास होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से एंट्री होनी थी? 2000 से होनी थी। तो 2000 से हमने जनरल एंट्री पास कर दी। लेजर बनाओ। ये हमारा सोहन का लेजर है, ये हमारा मोहन का लेजर है और ये हमारा सेल्स का लेजर है। मोहन को तो कुछ किया ही नहीं, मोहन को डेबिट करना था, मोहन को तो कुछ किया ही नहीं हमने। सेल को सही से क्रेडिट कर रखा है और गलती से सोहन को, ठीक है मैं आपको पूरा नाम लिख देता हूं, सोहन को गलती से यहां पर 200 लिख दिया है। इसको ठीक करना है। तो कैसे ठीक करते हैं? जैसे होना चाहिए। तो चलिए बच्चों एंट्री पास करते हैं। सर आपने सोहन को गलत डेबिट कर दिया। सर आपने सोहन को गलत डेबिट कर दिया, तो सोहन को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो टू सोहन अकाउंट 200। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो सोहन मेरा अकाउंट हो गया सही। सर सेल एकदम सही हुआ है, उसको मत छेड़ना। ठीक है, तो मैंने चलो बच्चों सेल को नहीं छेड़ा क्योंकि आपने मुझे बोल दिया कि सेल एकदम ठीक हुआ है। सर आपने मोहन को 2000 से डेबिट नहीं किया, तो आप उसको 2000 से डेबिट कर दो। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपकी बात मान ली और मैंने जो है मोहन को 2000 से डेबिट कर दिया। मोहन अकाउंट डेबिट 2000। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो ये भी मेरा अकाउंट हो गया। मतलब मेरी तीनों चीजें एकदम सही हो गई। हो गई, लेकिन मेरी जर्नल एंट्री टैली नहीं कर रही बच्चों। क्यों नहीं कर रही टैली? सर डेबिट है 2000 का, क्रेडिट है हमारा 200 का। 1800 रुपए का फर्क आ रहा है। तो कहां जाएगा बच्चों ये 1800 का फर्क? सर पता नहीं। बिल्कुल सही जवाब। जब पता नहीं तो कहां डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों? जल्दी से मुझको बताओ। पक्का? ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों इसमें। आई होप अभी तक बच्चों ने 3 क्वेश्चन करे, आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और चौथा तो बहुत ही सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। मतलब परचेज हमारा खर्चा है और खर्चे को हमने 1000 रुपए कम लिख रखा है। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? अंडर टोटल। अंडर टोटल कम लिख रखा है, तो ज्यादा लिखेंगे और परचेज को ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हाँ या ना? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ओके सर, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से? 1000 से। सेल क्रेडिट किसको करेंगे? सर पता नहीं, क्योंकि क्रेडिट लाइक कोई चीज तो यहाँ पे दे नहीं रखी। तो बिल्कुल सही जवाब बच्चों टू पता नहीं। टू पता नहीं का दूसरा नाम क्या है हमारे नाम में? सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट 1000। क्या ये चीज क्लियर हुई बच्चों आपको? सही सही बताना, क्या क्लियर हुई आपको? बहुत सही। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा सस्पेंस अकाउंट का, या फिर ये कह लो
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इसके अंदर हमने देखा वन साइडेड एरर जिसके अंदर सस्पेंस अकाउंट आता है। तो सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सा ही था। अगर मैं बात करूं बच्चों कॉन्सेप्चुअल वाइज, तो बच्चों इस चैप्टर के हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बच्चों वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको बस क्या कराना रह गया है, मेरी तरफ से प्रैक्टिस कराना रह गया है। तो अगले जितने भी सेशन होंगे, एक या दो, पता नहीं, नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसकी हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्वेश्चन सारे मिक्स्ड होंगे। मिक्स्ड का मतलब क्या है, वन साइडेड भी होंगे, टू साइडेड भी होंगे, सस्पेंस अकाउंट भी होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ उसको शेयर करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।